नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव असाना अपने चैनल भारतीय अनमोल संस्कृति में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक नए विषय के बारे में बता रहा हूं। हम प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? जब हम मंदिर जाते हैं तो पूजा करने के उपरांत गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक प्रथा है। इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का तथ्य क्या है। हम जानते हैं कि केंद्र बिंदु के बिना एक वृत्त नहीं बनाया जा सकता। ब्रह्म या ईश्वर हमारे जीवन का केंद्र, स्रोत व मूलभूत तत्व है। जाने अनजाने हम अपनी दैनिक क्रियाएं ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानकर ही करते हैं। प्रदक्षिणा का यही महत्व है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि वृत्त की परिधि का प्रत्येक बिंदु केंद्र से सम दूरी पर होता है। इसका अर्थ है कि हम कोई भी हों और कहीं भी हों, सदा ईश्वर के सानिध्य में, उनके समीप और उनकी दृष्टि में रहते हैं। उनकी कृपा किसी पक्षपात के बिना संसार के सभी प्राणियों पर बनी रहती है। अब यह भी एक प्रश्न उठता है कि प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त या दाहिनी ओर से क्यों की जाती है। इसका कारण, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, भीड़ भाड़ से बचना नहीं है। जब हम प्रदक्षिणा करते हैं, ईश्वर सदा हमारी दाहिनी दिशा में रहते हैं। भारत में दाहिनी दिशा शुभ लक्षण का प्रतीक है। यह भी एक प्रभावशाली तत्व है कि अंग्रेजी भाषा तक में इसे सही यानी राइट दिशा कहा जाता है। तो जब हम गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं तो हम ईश्वर के साथ हैं, जो हमारे लिए सहायता व शक्ति के मूल आधार हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। इस तरह से वे हमारे जीवन के धर्म पक्ष के रूप में हमारा दाहिना हाथ हैं। वे हमको सदाचार का शुद्ध जीवन बिताने का स्मरण कराते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपनी वासनाओं पर विजय पाते हैं और पूर्व जन्म के पाप कर्मों को दोहराने से बचते हैं। हमारे शास्त्रों के आदेशानुसार मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अर्थात अपने माता पिता और आचार्यों को हम ईश्वर का स्वरूप मानते रहें। इसी बात को ध्यान में रखकर हम माता पिता और दैवी महापुरुषों की भी प्रदक्षिणा करते हैं। गणेश जी की अपने माता पिता की परिक्रमा करने की कहानी सर्वविदित है। हमारी पारंपरिक पूजा की समाप्ति पर हम प्रथानुसार अपने आप की प्रदक्षिणा करते हैं। इस प्रकार हम स्वयं के अंदर उस परम दिव्यता का सम्मान और स्मरण करते हैं। उसी एकमेव दिव्यता को हम बाहर ईश्वर के स्वरूप में पूजा करते हैं। प्रदक्षिणा करते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अर्थात प्रदक्षिणा के समय एक एक पग व्यक्ति के असंख्य पूर्व जन्मों के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इस तरह हमारे सनातन धर्म की धार्मिक प्रथाओं के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक व वैज्ञानिक अर्थ छुपा हुआ है, जिनको समझकर ही हमारे ऋषि मुनियों व पूर्वजों ने इनको हमारी दैनिक चर्या के अंग बनाया है। इनको अपनाने पर बिना जाने ही हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। तो जब हम इसके अर्थपूर्ण महत्व को जान लेते हैं तो इस संसार की आधारभूत सत्ता, उस ईश्वर के प्रति हमारा झुकाव और बढ़ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस तरह की जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।